नमस्कार दोस्तों, अंतर्चेतना के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह। आज के इस ताज़ा कड़ी में पाकिस्तान में जो इधर काफ़ी उथल पुथल हुआ है उसके बारे में आपको रूबरू कराएंगे। पाकिस्तान फरवरी 28 को जब अमेरिका, इजराइल और ईरान से युद्ध हुआ, कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान उसका पंच बन के उभरा। लेकिन उसकी पंचायत ऐसी हुई कि आज भी वो वॉर चल रहा है। एक हफ्ता 2 हफ्ता चलता है, फिर वो रुकता है, फिर चलता है। तो डिक्लेरेशन उसको रुकने का पेरिस में होता है और पाकिस्तान की ऐसी की तैसी होती है। लेकिन पाकिस्तान मस्त है, चूँकि अमेरिका इन्वॉल्व है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति एक बार पाकिस्तान आए उस पर बात करने के लिए अपने ईरानी प्रतिनिधिमंडल से। तो इसी से पाकिस्तान खुश है। इधर इन बिटवीन पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा फैल रही है। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। हम सब जानते हैं कि CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मामले में पाकिस्तान के पीछे चाइना हाथ धो के पड़ा है, चूँकि चाइना को पता है कि पाकिस्तान सुरक्षा नहीं दे पा रहा। उसके कर्मियों को बड़े पैमाने पर उनकी हत्याएं हो रही हैं। 65 बिलियन डॉलर उसने लगाया है। चीन ने जो चीन के अशांत प्रदेश जिंगजियांग के कासगार शहर को पाकिस्तान के पश्चिमी शहर ग्वादर, जो बलूचिस्तान की नाक है, वहाँ से जोड़ता है और इससे चीन को ब्लू वाटर इंट्री मिलती है, जो मलक्का डायलमा है, यानी 1.25 किलोमीटर का मलक्का का जो स्ट्रेट है, जिससे इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जुड़ा होता है। उसको भारत ब्लॉक कर सकता है एट एनी इवेंचुअलिटी विद इन फ्यू आवर्स। तो वो चीन के नज़र में है, चूँकि चीन लगभग 80-85 लाख बैरल पर डे तेल कंज्यूम करता है। उसमें 60 लाख बैरल पर डे वो इंपोर्ट करता है, बाकी खुद की पैदाइश होती है। तो अगर मलक्का स्ट्रेट को हमने ब्लॉक कर दिया तो चीन की हालत खस्ता हो जाएगी। इसलिए चीन ग्वादर को एक आउटपोस्ट के तौर पर, जहाँ की वार्म वाटर ईंधन उसको मिले, वो लेके अपने काराकोरम हाईवे के मार्फत अपने सरजमीन में ले जाना चाहता है। लेकिन तमाम इस इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी वो बहुत हद तक असफल रहा है। अब आज 10 अगस्त है। 11 अगस्त को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने डिक्लेयर किया है कि वो बलूचिस्तान जो है एक इंडिपेंडेंट देश बन जाएगा। अब बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश बन जाएगा, अचानक नहीं बनेगा, लेकिन एक डिक्लेरेशन बड़ी बात है। बड़े पैमाने पर वहाँ वॉर चल रहा है बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में। पाकिस्तान आर्मी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन फिर भी बलूचों ने उनके छक्के छुड़ाए हुए हैं। बड़े पैमाने पर उनके जवानों की हत्याएं हो रही हैं दूर दराज के इलाकों में। जो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी जो मीडिया है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर नहीं करती है, चूँकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री का कितना दबदबा है और मिलिट्री नहीं चाहती है कि उसका कोई कमजोरी उजागर हो जनता के नज़र में। चूँकि मिलिट्री तो इस बात की रोटी खा रही है कि भाई भारत जो है वो हमारा दुश्मन है, उसको माकूल जवाब देना है तो हमको मजबूत करिए और हम जो है भारत को बिल्कुल निस्तावानूद कर देंगे। तो ये बलूचिस्तान में होता नहीं दिख रहा है। तो पाकिस्तानी आर्मी ये आरोप लगा रही है कि भाई भारत और अफ़गानिस्तान जो है बलूचिस्तान में सक्रिय है, इसलिए बलूच लड़ाके अवाध गति से लड़ रहे हैं। अब TTP तहरीके पाकिस्तान तालिबान, जो कि एक आतंकी संगठन है, अपने हिसाब से निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहता है, वो पाकिस्तान में सक्रिय है। अभी अभी उसके चीफ महसूद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रदेश में दिखे। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि TTP चीफ महसूद जो है वो अफ़गानिस्तान में घूम रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने 2-4 दिन पहले एक फ़ोटो शूट किया था, जिसमें वो खैबर पख्तूनवा प्रांत, जो पाकिस्तान का एक अभिन्न हिस्सा है, उसमें टहलते हुए दिख रहे हैं, अपने काडर से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। लगभग 2,500 लोग पाकिस्तान में आतंक की घटनाओं से 2026 के अब तक 2 अगस्त तक मारे जा चुके हैं। 1 जनवरी 2026 से 2 अगस्त 2026 तक। जो 2025 में
टेररिज्म से मारे गए कुल लोगों की संख्या को सरपास कर गया है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा चिंताजनक विषय है। इस बीच में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की है, 100 लोग मारे गए हैं। विधानसभा के वहाँ चुनाव हो रहे हैं, उसमें रिगिंग का आरोप स्थानीय जनता लगा रही है। बहुत सारे लोग मारे जाने के बावजूद कश्मीरी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं वो बिल्कुल उनके जोशो खरोश में कोई कमजोरी नहीं हुई है, बल्कि वो मजबूती से लड़ रहे हैं और पाकिस्तान को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। जब पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की बात कश्मीर के मामले पर भारत के खिलाफ लेके पूरे दुनिया के तमाम मंचों पर उछलता कूदता है, आज वो पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में है। पूरी दुनिया इस ग्लोबलाइजेशन मीडिया का जो दौर है, राउंड द क्लॉक मीडिया चल रही है, उसमें ये देख रही है कि किस प्रकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पाकिस्तान की सेना जो है गोलीबारी कर रही है, लोगों को मार रही है, उनके हक और हकूक़ छीन रही है। और ये कहीं न कहीं भारत को इस बात को उद्वेलित करता है कि जो 1950 में 47 के पहले जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रेशन पर कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, उसमें पूरा कश्मीर था, उसका 40% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और उसको लेने के लिए भारत की संसद कई एक बार प्रस्ताव पास कर चुकी है। इन घटनाओं से ये साबित होता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर घटनाओं से, कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ कश्मीर के लोगों में कितना असंतोष है और भारत को नए सिरे से सोचना होगा कि इस परिस्थिति में हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो बचे हुए कश्मीर के इलाके हैं जो कानूनी तौर पर भारत का है, उसको हम किस तरह से लें वापस। ये आसान काम नहीं है, इसमें बहुत खून खराबा होगा, लेकिन देश के लिए खून खराबा जो है वो लार्जर इंटरेस्ट में होने देने से कोई गुरेज हमको नहीं होना चाहिए और हमको ये कोशिश करना चाहिए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास आ जाए। अगर गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा होता तो आज तुर्कमेनिस्तान और सेंट्रल एशिया के पाइपलाइन से सारा गैस और तेल भारत को आता। हॉर्मुज़ में जितना युद्ध होना है होता, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम ज़मीनी मार्फत से तेल और गैस लाते, हमारे टूरिस्ट उस रास्ते से जाते, वहाँ से आते। तो ये सारा चीज़ जो है पाकिस्तान के अवरोध के कारण रुका पड़ा है। तो कश्मीर जो बचा हुआ कश्मीर है, लेफ्ट ओवर कश्मीर जो पाकिस्तान के हाथ में, उसको लेना हमारी एक राष्ट्रीय जिम्मेवारी है और जो भी सरकारें हमारे देश में चल रही हैं वो अनवरत तौर पर इसके लिए लगी रहें और निश्चित तौर पर उसको लेना चाहिए हमको। पाकिस्तान के इस कड़ी में अंतिम बात आर्मी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आर्मी ने अभी पाकिस्तान के अंदर मारामारी चली है सिस्टम के तहत। जो नकली हुक्मरान बैठे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको बाहर से सपोर्ट कर रही है, आपस में मार काट मची है। और इस बीच में उनके गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में जो है बहुत ही बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार है और एक जनरेशन उसका इलाज नहीं कर सकती। बड़े अजीब सी बात है कि एक होम मिनिस्टर कह रहा है कि बड़ा स्थापित भ्रष्टाचार है, कोई उसको ठीक नहीं कर सकता। तो भैया आप मिनिस्टर बन के क्यों बैठे हो, इस्तीफा दे दो। इतना आसान गेम नहीं है जितना दिखता है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सेना के नाक के बाल हैं, उनको पाकिस्तान की सेना ने टास्क दिया था कि ये बोलो और जो सिविलियन हैं उनको अंडरमाइन करो। और लेकिन इससे ये नहीं है कि पाकिस्तान की सेना सत्ता पर काबिज हो जाएगी, 5वां मिलिट्री कू होगा पाकिस्तान में। चूँकि पाकिस्तान की जो हालत है, ये आर्मी पीछे से ही उसको नियंत्रित करके आनंद ले सकती है। मोमेंट आर्मी उसमें आएगी और सीधे हाथ में लेगी तो आर्मी पर दोषारोपण होगा, आर्मी को अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्मी इसको ऐसा करेगी। 5th मिलिट्री कू नहीं होगा पाकिस्तान में, आसार हैं लेकिन होगा नहीं। और इस आज की कड़ी का अंतिम पक्ष ये है कि पाकिस्तान के आर्मी जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने अभी कहा कि अफ़गानिस्तान को सिर्फ मुस्लिम हमसाया मुल्कों से दोस्ती रखनी चाहिए, किसी काफिर देश के साथ नहीं करना चाहिए दोस्ती। उनका इशारा भारत की तरफ था और वो ये कहते हुए आगे बढ़ गए कि जो अफ़गानी हैं उनमें हिंदुओं का डीएनए है। तो हम पाकिस्तानी मित्रों से हम जानना चाहेंगे कि उनका डीएनए कौन सा सऊदी अरेबिया से आया है। उनका डीएनए भी तो हिंदुओं का है, वो भी तो हिंदू थे।
इसलिए पाकिस्तान के अंदर आज भी पचासों हजार संख्या में बड़े छोटे मंदिर बचे हुए हैं, जो ये इस बात के द्योतक हैं कि पाकिस्तान में हिंदू सभ्यता बरसों तक नहीं, सेंचुरीज हजारों वर्षों से पल्लवित पोषित होती रही है। सिंध प्रदेश वहाँ है, सिंध से हिंद बना और हिंद से हिंदू बना। तो ये पाकिस्तानियों को नहीं भूलना चाहिए। और पाकिस्तानियों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कौटिल्य महाराज जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा वो तक्षशिला में पढ़ाते थे। तक्षशिला इस्लामाबाद के पास है। दूसरे को मूर्ख नहीं बनाइए, आप भी हिंदू थे, इस बात को एक्सेप्ट करिए। नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी, लेकिन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आफ्टर ऑल कुछ हिस्ट्री तो आपको होना चाहिए, कोई हिस्ट्री तो आपकी है नहीं। और आर्मी के स्पोक्स पर्सन साहब बोल गए कि भाई अफगानिस्तान को हमसाया इस्लामी मुल्कों से दोस्ती करनी चाहिए। तो भारत ने कहा था कि आप अफगानिस्तान पर बम गिराएं, भारत ने कहा था कि आप अफगान तालिबान को, जिसको आपने पाला था, पोसा था, मुर्गा खिलाए थे, अंडे खिलाए थे, सिजदा पढ़ा था उनके साथ, वही आपके खिलाफ पिल पड़े हैं। आखिर कौन सी प्रॉब्लम है? जो डूडन लाइन है 2600 किलोमीटर की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान में कोई भी सरकार आती है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय सवाल है अफगानिस्तान का। कोई भी, तालिबान भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, जिसको ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसने डिलीवरेट अलग कर दिया, तो इसलिए उसको उसका नहीं मानते। फिर अगर जो है गैर इस्लामी मुल्कों से पाकिस्तान को इतनी तकलीफ है, तो अमेरिका कौन सा काफिर मुल्क है? वो तो एक क्रिश्चियन मुल्क है। अमेरिका जो है इजराइल में हजारों मुसलमानों की हत्या में उसका हाथ है, रक्त रंजित है अमेरिका। ईरान को अमेरिका मार रहा है। और तो और चीन जो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, जिसके बारे में पाकिस्तान कहता है कि चीन जो है, चीन पाकिस्तान संबंध समुद्र से गहरा, हनी से मीठा और पहाड़ से बड़ा है। वो दसों लाख मुसलमानों की हत्या जो है जिंगजियांग में चीन कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान के मुंह में आवाज़ नहीं होती है, क्योंकि चीन उसका डोनर है। चीन के रोटी पे पाकिस्तान पलता है, इसलिए वो भी एक काफिर मुल्क है पाकिस्तान के लिए, लेकिन और खुले तौर पर मुसलमानों की हत्या कर रहा है अपने जिंगजियांग प्रांत में, लेकिन पाकिस्तान की हैसियत नहीं है उसके खिलाफ बोलने की। और अंतिम बात इसमें कि जो अभी सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ है कि तीनों पर हमला, हर पर हमला माना जाएगा, ये सब पैतरेबाजी है। भारत को उस पर कहीं नहीं सहमने की ज़रूरत है। हम सक्षम हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए, हम सक्षम हैं इनको जहाँ चाहें वहाँ ठोकने के लिए। हमारे आर्मी अच्छा कर रही है, हमको इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। और आपको संज्ञान में दे दें कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था, तब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो कहाँ आया सऊदी अरेबिया लड़ने के लिए? और ईरान बार बार सऊदी अरेबिया पर हमला कर रहा है, उसके तमाम शहरों पर हमला कर रहा है, हवाई अड्डों पर हमला कर रहा है, तो कहाँ गया पाकिस्तान की सेना उससे लड़ने के लिए? इससे तब गिदड़ भभकी है, पोस्चरिंग है। लेकिन यस, हमको अपना स्थिति मजबूत करना चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए कि भारत जिस अवाध गति से आर्थिक प्रगति को कर रहा है वो कंटिन्यूटी में जारी रहे। सुरक्षा उसके लिए ज़रूरी है, पीसफुल माहौल इसमें रहे, ये बहुत ही ज़रूरी है। और निश्चित तौर पर हमारी सरकार, हमारी सेना और हमारी सारी एजेंसियां इसके लिए लगी है। और निश्चित तौर पर लेकिन हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।